हेलो किड्स, वेलकम टू किड्स प्लेयर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में क्लास 4 में पार्ट नंबर 10 को, जिसका नाम है नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। आइए फुलबारी में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए सबसे पहले पार्ट को पढ़ेंगे बच्चों। बहुत पुरानी बात है। समुद्र किनारे एक नन्ही सी राजकुमारी रहती थी। एक दिन उसने इतनी चटनी खा ली कि बीमार हो गई। डॉक्टर ने भी उसे देखा तो चिंता में पड़ गया। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी बोली, अगर मुझको चंद्रमा मिल जाए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। राजा के पास एक से बढ़कर एक जानकार विद्वानों की भीड़ लगी रहती थी। वह उनसे जो मांगता वे हाजिर कर देते थे। इसलिए राजा ने कह दिया, ठीक है, तुमको चंद्रमा मिल जाएगा। राजा ने दरबार में पहुंचकर मंत्री को बुलाया। मंत्री तुरंत हाजिर हो गया। राजा ने कहा, मंत्री जी, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए, तभी उसकी तबीयत ठीक होगी। आज रात या ज्यादा से ज्यादा कल तक हर हाल में चंद्रमा चाहिए। यह सुनकर मंत्री पसीना पसीना हो गया और बोला, महाराज, चंद्रमा लाना तो असंभव है। चंद्रमा 35,000 मील दूर है। वह पिघले तांबे का बना है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। मंत्री की बातें सुनकर राजा गुस्सा हो गया। ने मंत्री को तुरंत जादूगर को हाजिर करने का हुक्म दिया। जादूगर ने नीले रंग का लबादा पहन रखा था। कलगीदार टोपी में चांदी के सितारे चमक रहे थे और लबादे पर सोने के उल्लू बने थे। मगर जब राजा ने राजकुमारी की इच्छा बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। जादूगर बोला, राजा साहब, चंद्रमा तो कोई नहीं ला सकता। चंद्रमा तो 1,50,000 मील दूर है, हरे पनीर का बना है और महल से 2 गुना बड़ा है। राजा आग बबूला हो गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अगर चंद्रमा नहीं ला सकते तो फौरन यहाँ से रफा दफा हो जाओ। तब राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े गृतज्ञ को बुलाया। वह गंजा था और उसके दोनों कानों में पेंसिलें लगी थीं। उसके काले चोंगे पर सफेद अंक चमक रहे थे। गृतज्ञ के आते ही राजा ने कहा, देखो, मुझे मेरी बेटी के लिए अब चंद्रमा चाहिए और तुम्हें इसका जुगाड़ करना है। गृतज्ञ बोला, महाराज, चंद्रमा तो 3 लाख मील दूर है। वह सिक्के की तरह गोल और चपटा है और आसमान में चिपका है। चंद्रमा को कोई भी पृथ्वी पर नहीं ला सकता। राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। अब उसने सबसे ऊपर विदूषक को बुलाने के लिए घंटी बजाई। रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े और टोपी लगाए छलांग मारते हुए वह राजा के पास आ गया और बोला, राज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा बोला, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए और जब तक राजकुमारी को चंद्रमा नहीं मिल जाता वह ठीक नहीं हो सकती। विदूषक ने कहा, पूछा, विद्वानों के मुताबिक चांद कैसा है, कितना बड़ा है और कितनी दूर है? राजा बोला, मंत्री कहता है चंद्रमा 35,000 मील दूर है, राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। जादूगर कहता है चंद्रमा 1,50,000 मील दूर है, महल से 2 गुना बड़ा है। और गणितज्ञ सोचता है कि चंद्रमा 3 लाख मील दूर है और मेरे राज्य का आधा है। विदूषक बोला, जब विद्वान ऐसा कह रहे हैं तो सच ही होगा। अब करना यह है कि राजकुमारी से भी पूछें चंद्रमा कितना बड़ा है और कितनी दूर है। यह कहकर विदूषक उछलता कूदता राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। विदूषक को देखकर राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मेरे लिए चंद्रमा लाए हो? विदूषक बोला, अभी तो नहीं, पर हाँ, जल्दी ही ले आऊंगा। अच्छा बताओ, चंद्रमा कितना बड़ा है? राजकुमारी बोली, अरे तुमको नहीं पता, चंद्रमा मेरे नाखून से जरा सा छोटा होगा, क्योंकि जब मैं अंगूठा चंद्रमा के सामने करती हूँ तो वह ढक जाता है। विदूषक बोला, और चंद्रमा कितनी दूर होगा? राजकुमारी बोली, मेरी खिड़की के बाहर जो पेड़ है उससे तो ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि वह कभी कभी पेड़ की टहनियों में उलझ जाता है।
वह किस धातु का बना होगा? विदूषक ने पूछा। अरे, यह भी कोई पूछने की बात है। चंद्रमा तो सोने का बना होता है, राजकुमारी बोली। विदूषक बोला, अच्छी बात है। आज रात जब चंद्रमा टहनियों में उलझेगा तो मैं उसको उतार लाऊंगा। राजकुमारी बोली, जरूर, मुझे जल्द से जल्द सोने जैसा चंद्रमा ला दो। विदूषक महल से सीधा सुनार के पास गया और राजकुमारी के नाखून से जरा छोटा सोने का चंद्रमा बनवा लिया। उसे सोने के तार में पिरोकर राजकुमारी के पास ले आया। राजकुमारी खुश हो गई। सुबह बाग में चहकते हुए खेलने लगी। वह स्वस्थ हो गई थी। राजा अब भी चिंतित था। उसे पता था रात को जब चंद्रमा निकलेगा तो बिटिया फिर बीमार होगी। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, कुछ ऐसा उपाय करो कि राजकुमारी आज की रात चंद्रमा ना देख पाए। बहुत सोच विचार कर मंत्री बोला, राजकुमारी को काला चश्मा पहना दिया जाना चाहिए तो चंद्रमा दिखेगा ही नहीं। राजा चिड़चिड़ा गया और बोला, अगर राजकुमारी काला चश्मा पहनेगी तो चीजों से टकराएगी, इससे उसे नई बीमारी हो सकती है। अब जादूगर को बुलाया गया। उसने सुझाया कि महल के चारों ओर काले मखमल के ऊंचे ऊंचे पर्दे तान दें तो चंद्रमा हर हाल में छुप जाएगा। राजा को सुनते ही गुस्सा आया। अरे, इससे तो मेरी बेटी का दम घुट जाएगा। तब गणतज्ञ बुलाया गया। उसने भी जोर घटाकर बताया कि बगीचे में जमकर रंग बिरंगी आतिशबाजी की जाए तो इस चकाचौंध में चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा। राजा को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि वह चीखने लगा। आतिशबाजी होगी तो बिटिया सो नहीं पाएगी और सोएगी नहीं तो बीमार हो जाएगी। चले आओ, चले जाओ यहाँ से। इन सबके जाने के बाद विदूषक आया। राजा ने कहा, देखो, राजकुमारी की खिड़की पर चंद्रमा चमक रहा है। अब वह देखेगी तो उसके गले में पड़ा चंद्रमा आसमान में चमक रहा है तो उस पर क्या बीतेगी। विदूषक चुपके से संगमरमर की सीढ़ियां चढ़कर राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी बिस्तर पर लेटी चंद्रमा को देख रही थी। उसके हाथ में चंद्रमा का लॉकेट था। विदूषक बोला, कितनी अजीब बात है, चंद्रमा आसमान में चमक रहा है जबकि वह तो सोने की जंजीर के सहारे तुम्हारे गले में लटक रहा है। राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे, तुम तो एकदम बुद्धू हो। इसमें अजीब बात क्या है? जब मेरा कोई दांत टूट जाता है तो उसी जगह दूसरा नहीं उगाता। विदूषक बोला, अरे हाँ, जानवर की सींग जड़ जाती है तो वह भी फिर से आ जाती है। इतनी सी बात मेरी अकल में क्यों नहीं आई? राजकुमारी बोली, ऐसा दिन रात रोशनी चंद्रमा सबके साथ होता है। दूसक ने देखा कि धीमे धीमे बुदबुदाते हुए राजकुमारी खुशी खुशी सो गई। विदूषक मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर आ गया। तो यह भी जानिए, चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है और यह बहुत छोटा दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी और ना वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। विदूषक अपने हाव भाव द्वारा किसी की नकल करके हंसाने वाला व्यक्ति होता है। लवादा भारी और लंबा पहनावा होता है। आगे चलेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। बोध प्रश्न पहला है, राजकुमारी किस कारण से बीमार हो गई थी? तो अभी हमने पढ़ा था राजकुमारी चटनी खाने के कारण से बीमार हो गई थी। दूसरा प्रश्न है, मंत्री ने पहली बार बुलाने पर राजा से क्या कहा? उत्तर लिखेंगे, मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, चंद्रमा लाना तो असंभव है। चंद्रमा 35,000 मील दूर है। वह पिघले तांबे का बना है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। विदूषक क्या पहने था? उत्तर लिखेंगे, विदूषक रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े और टोपी पहने हुए था। राजकुमारी की बीमारी कैसे ठीक हुई? उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों, विदूषक ने राजकुमारी से बात की और जैसा राजकुमारी ने चंद्रमा का हुलिया बताया उसी प्रकार का चंद्रमा लाकर उसे दे दिया।
इस प्रकार राजकुमारी ठीक हो गई। राजकुमारी के ठीक होने के बाद राजा क्यों चिंतित था? उत्तर लिखेंगे। राजा यह सोचकर चिंतित था कि अगली रात जब राजकुमारी आसमान में चमकता चांद देखेगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राजकुमारी ने विदूषक से क्या कहा जिससे राजा की चिंता दूर हो गई। उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों। राजकुमारी ने विदूषक से कहा कि जैसे मेरे दांत टूटते हैं तो नए निकल आते हैं, उसी प्रकार चांद भी निकल आया होगा। यह सुनकर राजा की चिंता दूर हो गई। सोच विचार बताइए, चित्र को देखकर सवालों के उत्तर दीजिए। उधर अमृत करके, यह किस बीमारी की दवा है? यह कौन कौन सी चीजें मिलाकर बनाई गई है? इस दवा के बनने की तारीख और वर्ष क्या है? तो लिखेंगे पेट की बीमारी। दूसरा लिखेंगे आंवला, काली मिर्च, खर, पहेड़ा। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी देख सकते हैं। इसे देखकर ही आपको आंसर लिखने हैं। इस दवा के बनने की तारीख और वर्ष क्या है? तो लिखेंगे 20-10-2012। ठीक है। यहाँ आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे ये 22-10-2022 कर लीजिएगा। ठीक है। आपके पुस्तक में जो यहाँ पे अंक दिख रहा हो आपको, वही आप यहाँ पे उस उत्तर में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ाएंगे। यह कितने समय बाद यह दवा उपयोग करने लायक नहीं रहेगी? तो उत्तर लिखेंगे 12 माह बाद। इसका मूल्य कितना है? तो 25 रुपए। इसके रख रखाव हेतु क्या सावधानी लिखी है? उत्तर लिखेंगे अत्यधिक गर्मी और सूर्य के प्रकाश से दूर रखें। दूसरा प्रश्न है सोच विचार बताइए। हर बीमारी के कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे खांसी होने पर गले में दर्द होने लगता है, बार बार खांसी आने लगती है। सोचो और बताओ इन बीमारियों को तुम किन लक्षणों से पहचानोगे? बुखार, जुखाम, पीलिया। तो शरीर का तापमान बढ़ना, शरीर में दर्द आदि बुखार के लक्षण हैं। जुखाम होगा तो बार बार छींके आना, नाक बहना आदि। पीलिया हो तो शरीर पीला पड़ना, खून की कमी होना। ये हमारे लक्षण हैं जिन्हें हम लिख लेंगे। आगे पढ़ेंगे। भाषा के रंग, चित्र को देखकर मुहावरे बनाइए। जैसे मुंह में पानी आना पहला है, दूसरा हो जाएगा पैरों में बेड़ियां पड़ना, तीसरा हो जाएगा चिराग तले अंधेरा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाषा के रंग तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है पसीना पसीना होना, तो अर्थ होता है बहुत थक जाना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, घर की साफ सफाई करते हुए आदमी पसीने पसीने हो गया। चेहरा पीला पड़ जाना, अर्थ होता है भयभीत होना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, शेर को देखकर रामू का चेहरा पीला पड़ गया। आग बबूला होना, क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग देखेंगे, मजदूरों को काम ना करता देख ठेकेदार आग बबूला हो गया। ठेकेदार गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। दफा हो जाना, भाग जाना। अगर तुम यहाँ से दफा ना होते तो तुम्हारी खैर नहीं हुई थी। आपकी कलम से, आप अथवा आपके घर में कभी ना कभी कोई बीमार पड़े होंगे। बताइए कौन बीमार पड़ा, कब बीमार पड़े, क्या बीमारी थी, कैसे ठीक हुए। तो प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। जैसे कि पापा बीमार पड़े, कब पड़े थे, महीने जो भी महीना हो, क्या बीमारी थी वो लिखेंगे, कैसे ठीक हुए तो दवाई से ठीक हुए होंगे। इन सबके उत्तर आप लिखेंगे प्यारे बच्चों। आपकी कलम से चौथा प्रश्न है, किसी के बीमार हो जाने पर बहुत सारे लोग जो डॉक्टर नहीं नहीं होते फिर भी तमाम तरह के इलाज बताने लगते हैं। सोचिए और लिखिए बीमारी होने पर हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे, बीमार होने पर हमें लोगों के तरह तरह के इलाज को ना अपनाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई लेनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अपने मन से कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। आपकी कलम से, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो स्कूल से छुट्टी लेनी होती है, वह चिट्ठी कैसे लिखी जाती है लिखिए।
प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आप लोग के लिए लेटर लेकर आई हूँ। तो लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, आप अपने स्कूल का नाम लिखें, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय हरौला, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो आप लिखेंगे। महोदय, निवेदन है कि प्राति सुमन कुमारी कक्षा 4 की छात्रा हैं, छात्र हैं तो आप कोई भी लड़के का नाम लिखेंगे। आज रात में बुखार से पीड़ित होने के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को आज दिनांक का एक, यहाँ पर डेट डालेंगे, का एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। महान कृपा होगी। प्रार्थी नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे और इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे स्कूल में। अब करने की बारी। रेडियो टीवी से भारतीय सिनेमा में चंद्रमा पर बहुत से गाने बने हैं। कुछ गानों के बारे में पता करके उनके स्थायी मुखड़े लिखिए। तो लिखेंगे हम। पहला गाना है चांद सिपारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता, ये फना मूवी का गाना है। ठीक है। दूसरा है चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। तीसरा गाना है चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे। ठीक है। इस तरह से हमने 3 गाने यहाँ पर ले आए हैं। आप और भी गाने यहाँ पे ला सकते हैं या आपके गाने इस गाने से अलग भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों। अब करने की बारी। इस कहानी का कक्षा में मंचन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मिलकर इसका मंचन करना है क्लास में। मेरे 2 प्रश्न पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो बनाएंगे। पहला, मंत्री जादूगर के गृतज्ञ और विदूषक में से कौन होशियार था। दूसरा प्रश्न बनाएंगे, राजकुमारी ने चंद्रमा का कितना बड़ा आकार बताया। ठीक है। इस पाठ से मैंने सीखा मैं करूंगी या मैं करूंगा। तो मैंने सीखा असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। मैं करूंगी, किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करेंगे या करूंगी। ठीक है। ये वाले आपकी किताब में बीमारियां और लक्षण, कारण और परेशानियां यहाँ बताई गई हैं। तो मलेरिया जब होती है तो लक्षण होते हैं सर्दी लगना, कपकपी आना, बेचैनी होना। कारण होता है गंदे पानी में पनपने वाले मच्छर, मादा एनफ्लूएंजा काटने से होता है। डेंगू जब होता है तो सिर दर्द, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, बुखार आना, बुखार के दौरान प्लेटलेट्स कम होना। चिकनगुनिया जब होता है तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, शरीर पर चकत्ते पड़ना, उल्टी। कारण इसमें मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। वायरस जनित बीमारी है क्या चिकनगुनिया, संक्रामक बीमारी है, मादा एडीज मच्छर के काटने से होती है। तो सावधानियां क्या क्या रखनी है, अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, कूलर की नियमित सफाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, खून की जांच कराएं, लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर द्वारा बताए समय तक दवा लें।